गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग जो है अलजेब्रा चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने वहां पे क्या है, वेरिएबल्स को कैसे फॉर्म किया जाता है वो हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग जो है यूजेस ऑफ वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग एक्चुअली यूज ऑफ वेरिएबल्स कैसे करते हैं, वेरिएबल्स का उपयोग कैसे करते हैं, अर्थमेटिक हो या फिर ज्योमेट्री हो, है ना। मैथमेटिक्स के ब्रांचेस में हम लोग कैसे उपयोग करते हैं हम लोग जानेंगे। फर्स्ट है रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री में। रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री, अगर आप जो है रिवाइंड करें तो हम लोग कुछ फॉर्मूलाज में क्या करते हैं, हम लोग अल्फाबेट्स का उपयोग करते हैं, है ना। अल्फाबेट्स का उपयोग करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, अलजेब्रा का उपयोग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ढूंढना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। मैं कैसे ढूंढूंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, हमें क्या करना रहता है, जो हमारा ये स्क्वायर है उनके जो लेंथ होते हैं ना उनको ऐड करना रहता है ना। जो साइड्स होते हैं, ये चार साइड्स जो होते हैं ना उनके लेंथ को हमें ऐड करना होता है, यानी कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो जो साइड्स होते हैं ना स्क्वायर के, उनके लेंथ को हम लोग ऐड करते हैं, सम करते हैं, टोटल करते हैं ना। तो साइड कितने होते हैं स्क्वायर में, चार होते हैं ना, चार होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चार मैं लिखूंगी, चार लिखूंगी, ओके। मतलब चार साइड्स है। और लेंथ क्या होता है, एक स्क्वायर का लेंथ हो सकता है 5 सेंटीमीटर, दूसरे स्क्वायर का लेंथ हो सकता है 10 सेंटीमीटर। तो वो लेंथ क्या होता है, चेंज होता जाता है, यानी कि वो एक वेरिएबल है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स क्या है, कांस्टेंट ही है। लेकिन उनका जो लेंथ है वो चेंज होता है, तो उसको मैं क्या करूंगी, एक अल्फाबेट के मतलब लेटर फॉर्म में लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल एल ले लेती हूँ, लेंथ सिर्फ एल। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, है ना। हम लोग 4 एल जो है हम लोग लेते हैं, यानी कि लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, स्क्वायर के साइड का लेंथ है। और कितने स्क्वायर साइड्स होते हैं एक स्क्वायर में, चार। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ज्योमेट्री में हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं, हम लोग जो है फॉर्मूलाज के लिए उपयोग करते हैं। अभी अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल की बात करूंगी, तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला आपको याद है। तो यहाँ पे भी जो लेंथ और ब्रेड्थ होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। यहाँ पे कितने लेंस है, यहाँ पे दो लेंस है। और कितने ब्रेड्स है, दो ब्रेड्स है ना। तो यहाँ पे मैं क्या उपयोग कर रही हूँ, एल और बी का। एल और बी क्यों उपयोग कर रही हूँ, दो लेंथ जो है और दो ब्रेड्थ जो है वो कांस्टेंट है। मतलब लेंथ दो है और ब्रेड्थ दो है, ये हमें पता है, लेकिन हमें पता क्या नहीं है, लेंथ इनके जो मेजरमेंट्स है वो हमें नहीं पता, लेंथ कितना है ब्रेड्थ कितना है वो हमें नहीं पता। तो वो चेंज होते जाता है ना, वो चेंज होते जाता है हर एक रेक्टेंगल के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 12+2 भी करते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जो दोनों तरफ कॉमन है उसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल के L+B ऐसे लिख देती हूँ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, है ना। तो इस तरह ज्योमेट्री में क्या करते हो, फॉर्मूलाज के लिए हम लोग जो है अलजेब्रा का उपयोग करते हैं, अलजेब्रा का उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक के बारे में। तो अर्थमेटिक के लिए हम लोग किस उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कम्यूटेटिविटी के बारे में बात करूंगी। या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या बोलता है, 4+5 इज इक्वल टू 5+4, है ना। अगर आप 4+5 करें या 5+4 करें, आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा, दोनों तरफ 9 ही आएगा, है ना। ये एडिशन की प्रॉपर्टी होगी। सेम
अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात करें, 4 into 5 = 5 into 4, दोनों इक्वल ही है। 4 5 = 20, 5 4 = 20, सो दोनों तरफ आंसर सेम ही आ रहा है ना। यहाँ पे भी अगर आप एडिशन में भी अप्लाई करें तो दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग a+b = b+a लिखते हैं। और यहाँ पे a into b = b into a, ये हमारे क्या है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे हमने 4 और 5 लिया है। लेकिन मैं यहाँ पे ए को 10 भी ले सकती हूँ, बी को जो है 20 ले सकती हूँ। मतलब ये जो ए और बी है, एडिशन में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो, वो चेंज होते हैं, वो वेरिएबल्स रहते हैं, है ना, वो सेम नहीं होते। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग अलजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं। सिमिलरली एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, और प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है, व्हाट यू ऑब्जर्व, वहां पे भी क्या हो रहा है, हम लोग जो है अलजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बच्चों, जस्ट यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। 10+20+30, 10+20 को मैं ब्रैकेट में = 10+20+30। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में उनको पहले सॉल्व करेंगे। 10+20 = 30, +30 = 10 को एज इट इज मैंने लिखा, 20+30 = 50, 30+30 = 60, 10+50 = 60। तो दोनों तरफ आंसर एट द एंड सेम ही आ रहा है, अब कैसे भी ब्रैकेट्स में लिखो, है ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, a+b+c, a+b को ब्रैकेट में लिखा, फिर a प्लस इंटू द ब्रैकेट b+c, है ना, इक्वल्स टू दिस, है ना। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ए बी और सी तीनों जो है वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग अलजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स का उपयोग कर रहे हैं, है ना। फिर जो है हम लोग बहुत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग करते हैं, एसोसिएटिव में भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक में हम लोग रूल्स जो है, हम लोग जो बिठाते हैं इंटीजर्स में, आपको एक्चुअली जो है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इन रूल्स के बारे में, है ना। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। सो इज इट क्लियर, जो अलजेब्रा है जो है मैथमेटिक्स के दूसरे ब्रांच में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।